अस्सलाम वालेकुम D2 स्टूडेंट्स। आज हम D2 बुक चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में एक्सरसाइज 1A करेंगे और टॉपिक का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन और वेरिएशंस का टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट, सीधे चलते हैं और वहीं पे चल के कॉन्सेप्ट के करेंगे। स्लाइड देख लेते हैं। एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। 108 identical books have a mass of 30 kg. Find the mass of 150 such books and the number of books that have mass of 20 kg. अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। हम इसको यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार आपको बताया, जब मैं D1 के भी अगर अपने लेक्चर देखेंगे मैं आपको यही बताता हूँ कि जो ओ लेवल्स का एग्जाम है उसमें आपको फास्ट कैलकुलेशन चाहिए होती हैं और वर्किंग भी शो करनी होती है। तो आपने आसान तरीन तरीके से सवालों को करना होता है। जितना मेथड आप इजी रखेंगे उतनी जल्दी आपकी कैलकुलेशन होंगी और उतना ही ज़्यादा आपका एक्यूरेट आंसर आएगा और उसी एतबार से फिर आपकी ग्रेडिंग होगी। तो मैं आपको इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से कराना का आसान तरीका सिखाऊंगा। अगर चाहिए ये सवाल जो है हम यूनिटरी मेथड से या किसी और मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन वो मेथड क्योंकि लेंथी होते हैं और उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपको शॉर्टकट तरीके से कराऊंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन भी एक्यूरेट हो और आंसर भी आपका ठीक हो। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देख लिया कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं जिनका टोटल ओवरऑल मैथ जो है वो 30 kg है। अब हम फाइंड कर रहे हैं कि क्या फाइंड करना है कि मैथ ऑफ 150 सच बुक्स के अगर 150 बुक्स हों तो उसका मैथ क्या होगा। यानी अगर 108 बुक्स का मैथ 30 kg है, then what will be the mass of 150 such books। और सेकंड पार्ट में क्या है कि अगर नंबर ऑफ बुक्स कितनी होंगी, यानी अगर मैथ 30 kg है और 108 बुक्स हैं, तो अगर ये मैथ 20 kg हो जाएगा तो उसमें कितनी बुक्स होंगी। ठीक है, तो हम इसको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे जो कि बहुत आसान है, इंशाल्लाह भी आपके सामने आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द मैथ ऑफ 150 बुक्स बी x, यानी जो चीज़ फाइंड करनी है उसको हमने x लिख लिया। ठीक हो गया, क्योंकि हमने पार्ट 1 में मैथ ऑफ 150 बुक्स फाइंड करना है तो हमने उसको सपोज कर लिया कि मैथ जो है वो हमारा x किलोग्राम हो गया। अब हम एक तरफ लिखेंगे मैथ और एक तरफ लिखेंगे नंबर ऑफ बुक्स। यानी देखें कितनी बुक्स हैं, 108 आइडेंटिकल बुक्स हैं, उसका मैथ कितना है 30 किलोग्राम। अब हमने फाइंड क्या करना है, 150 बुक्स हो गई तो उसका मैथ क्या हो जाएगा, यानी x किलोग्राम। अब यहाँ पे आपने सिर्फ इस प्रोपोर्शन को समझना है कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड में जाने की बजाय हम इसको प्रोपोर्शन के मेथड से करेंगे। आपको पता है कि वेरिएशन जो है वो दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट वेरिएशन होती है और एक इनवर्स वेरिएशन होती है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, व्हेन द क्वांटिटी मूव इन द सेम डायरेक्शन, यानी अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए और उसके साथ दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए तो उसको हम कहते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, और अगर एक क्वांटिटी कम हो और उसकी वजह से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो तो उसको हम कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। अब यहाँ पे आपके सामने है कि 108 बुक्स का अगर मैथ 30 किलोग्राम है तो ऑब्वियसली जब बुक्स ज़्यादा हो जाएंगी, यानी 108 से ज़्यादा हो गई हैं तो 150 बुक्स हो गई हैं, तो ऑब्वियसली इसका मैथ भी ज़्यादा होगा। अगर हम चाहें तो इसको हम एरो की मदद से आपको इसको मार्क करके भी दिखा देते हैं कि जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे आप देखें कि 108 बुक्स थी, अब कितनी बुक हो गई हमारे पास 150। इसका मतलब है कि ये अपवर्ड एरो शो कर रहा है कि हमारी नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज हो जाएंगी। तो जब बुक्स इंक्रीज होंगी तो ऑब्वियसली उसका मैथ भी इंक्रीज होगा। यहाँ पे भी हम अपवर्ड एरो बना देते हैं। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, लेकिन जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी तो आप एरो बनाए बगैर भी बता देंगे। सिर्फ ये चीज़ ये शो कर रही है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि बोथ द क्वांटिटीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों में अपवर्ड काम चल रहा है कि अगर हमारी बुक्स ज़्यादा हो जाएंगी तो उसका मैथ भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इससे हमें क्या फायदा हो गया, अब हमें यह पता लग गया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो अब इसका आसान तरीका है कि जब डायरेक्ट वेरिएशन हो तो आपने मार्क कर दिया ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम इसकी रेशियो कैसे लेंगे, वो 108 ओवर 150 भी ले सकते हैं, तो इधर से 30 ओवर x लेंगे, या अगर आप 150 ओवर 108 लिखेंगे तो फिर इधर से भी x ओवर 30 लिखेंगे।
यानी डायरेक्ट वेरिएशन में रेशो जो हम बनाते हैं प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी 108 डिवाइडेड बाय 150, तो इधर से लिखेंगे 30 ओवर x। हम इसको रिवर्स करके भी लिख सकते थे 150 ओवर 108 फिर x ओवर 30। बस बात ये रखनी है ध्यान में कि मूवमेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में होगी। तो जो एरो भी है ये सेम डायरेक्शन शो कर रहा है, इसका ये मतलब है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चन में हमने रेशियो भी सेम डायरेक्शन में लेनी होती है, यानी जैसे मैंने यहाँ पे लिया 108 ओवर 150, तो जैसे मैं लूंगा 30 ओवर x। अगर मैं इसको रिवर्स करता 150 ओवर 108 लिखता तो मैं लिखता x ओवर 30। अब यहाँ से हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, x को 108 से मल्टीप्लाई करने और 30 को 150 से। सो 108x इज इक्वल टू 30 टाइम्स 150 आ गया। अब हमने वैल्यू निकालनी x की, तो 108 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर लाके इसको डिवाइड कर दें। तो देखें x इज इक्वल टू 30 टाइम्स 150 ओवर 108। अब यहाँ से हम इसकी कटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसको कैलकुलेटर से यूज करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है फ्रैक्शन में 125 ओवर 3, जिसको हम नेक्स्ट नंबर में लिखेंगे तो 41 होल नंबर 2 ओवर 3 किलोग्राम, या अगर हम डेसिमल में लिखें तो 41.666 आ रहा है, उसको राउंड ऑफ करके हम लिख सकते हैं 41.67 किलोग्राम। ठीक है, तो हम रेशो की मदद से ही ये सारे सवाल करेंगे। तो ये देखें आपके सामने के बहुत आसान सवाल था कि आपने सिर्फ पहचानना है कि हमारी रेशो क्या बन रही है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, द नंबर ऑफ बुक्स दैट हैव अ मास ऑफ 20 kg। अब वहीं से स्टार्ट करेंगे कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बुक्स बी x, फिर एक तरफ लिखेंगे बुक्स और मास। 108 बुक्स थी और 30 किलोग्राम मास था इसका। जब अब हमारे पास मास जो है वो कम हो गया, 20 हो गया, और बुक्स हमने फाइंड करनी है। तो अब देखें यहाँ पे अगर हम एरो बनाएं तो एरो डाउनवर्ड बन रहा है, लेकिन ये भी डायरेक्ट वेरिएशन को ही शो कर रहा है। ये देखें कि अब मास जो है वो 30 kg की बजाय 20 kg हो गया। इसका मतलब है जो हमारी मूवमेंट है, जो डायरेक्शन है वो अब डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का क्या मतलब हो गया कि मास 30 की बजाय 20 kg हो गया। तो ज़ाहिर है जब आपका मास कम हो जाएगा तो फिर आपकी नंबर ऑफ बुक्स भी कम होंगी। अब यहाँ से एरो जो है दोनों तरफ डाउनवर्ड आ रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है, क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में मूवमेंट इन बोथ द क्वांटिटीज इन द सेम डायरेक्शन, या तो दोनों इंक्रीज होती हैं या दोनों डिक्रीज होती हैं। जब डायरेक्ट वेरिएशन पहचान ली, अब हमने रेशो बनानी है। अब रेशो बनाने का वही तरीका आपको जो भी हमने पिछले पार्ट में किया था कि हम इसको 108 ओवर x लिखेंगे तो जैसे लिखेंगे 30 ओवर 20, या अगर हम इसको लिखें x ओवर 108 तो यहाँ लिखेंगे 20 ओवर 30, यानी सेम डायरेक्शन में हमने रेशो बनानी है। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं। 108 ओवर x इज इक्वल टू 30 ओवर 20। अब 108 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें और x को 30 से, तो x टाइम्स 30 करेंगे तो आ जाएगा 30x इज इक्वल टू 20 टाइम्स 108, यानी क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया। अब यहाँ पे देखें ये 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड कर देंगे। सो x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाइड बाय 108 ओवर 30। आप यहाँ पे कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं या मैनुअली भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। चलिए मैनुअली भी करके दिखा देता हूँ। ये देखें सबसे पहले तो आप 0 को 0 से कट कर दें, आसान तरीका ही होता है। अब हमारे पास आ गया 3 और 108, ये भी मल्टीपल ऑफ 3 है क्योंकि 1 + 8 9 होता है, लिहाजा डिविजिबिलिटी टेस्ट को माइंड में रखते हुए हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 3 1 = 3 और यहाँ पे लिखेंगे 3 3 = 9 और 1 कैरी किया, 3 6 = 18। तो अब 36 आया और इधर से 2 बच गया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 72 बुक्स। यानी अगर हमारा मास 30 kg की बजाय 20 kg रह जाए तो कितनी बुक्स शेल्फ में लगेंगी या उनका मास कितना और वो कितनी बुक्स होंगी, वो नंबर ऑफ बुक्स होंगी 72। क्वेश्चन नंबर 2, in a bookstore 60 identical books occupy a length of 1.5 meter on a shelf। यानी एक शेल्फ पे बुक्स रखी हैं 60 आइडेंटिकल बुक्स, एक जैसी 60 बुक्स हैं, तो उन्होंने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है 1.5 मीटर। लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स, यानी अगर वही बुक्स जो है 60 के बजाय 50 हो जाएं तो कितने मीटर लेंथ वो ऑक्यूपाई करेगी। और सेकंड आ रहा है कि नंबर ऑफ बुक्स, कि अगर हमारा जो शेल्फ की लेंथ हो वो 80 सेंटीमीटर हो जाए तब उस पर कितनी बुक्स आएंगी। यानी सेम तकरीबन कॉन्सेप्ट वही है, सिर्फ वेरिएशन आपने देखनी है कि कैसे करनी है। पहले हम लिखेंगे
यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि लेट द नंबर ऑफ बुक्स, पहले क्या फाइंड करना हमने, लेंथ फाइंड करना, तो लेट द लेंथ बी x मीटर। अब हम यहाँ पे एक तरफ बुक्स लिख लेंगे और एक तरफ लेंथ लिखेंगे इन मीटर। 60 सच बुक्स हैं और लेंथ कितनी है हमारे पास, 1.5 मीटर। अब हमारे पास बुक्स कितनी रह गई हैं, देखें, कहते हैं कि 50 की बजाय 60 की बजाय 50 बुक्स हो गई हैं। अब देखें, अगर एरो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नंबर ऑफ बुक्स हमारी डिक्रीज हो रही हैं। जब हमारी नंबर ऑफ बुक्स डिक्रीज होंगी, इसका मतलब है जो हमारी लेंथ है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब बुक्स कम होंगी तो ऑब्वियसली वो कम लेंथ में ऑक्यूपाई करेंगी स्पेस को। तो ये लेंथ जो हमारी 1.5 मीटर से डिक्रीज हो जाएगी। कितनी होगी वो नहीं हमने देखना, हमने देखना कैसी डिक्रीज हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि यहां से हमें पता लग गया कि डायरेक्ट वेरिएशन है कि दोनों क्वांटिटीज डिक्रीज हो रही हैं। लिहाजा हम रेशो बना लेंगे, और रेशो बनाने का वही तरीका है कि आप सेम डायरेक्शन में रेशो को बना लें। 60/50 ओवर इज इक्वल टू 1.5 ओवर एक्स, या 50/60 डिवाइडेड इज इक्वल टू एक्स ओवर 1.5, जो मर्जी रेशो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट लिया, 60/50 कर दिया और यहाँ से 1.5 ओवर एक्स किया। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 60 को x से मल्टीप्लाई करें और 1.5 को 50 से मल्टीप्लाई करें। मैं एरो भी बना के दिखा देता हूँ कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है तो ऐसे आपने करनी है। ये देखिए, ये 60 है, 60 को x से मल्टीप्लाई कर दें और 1.5 को आप मल्टीप्लाई कर दें 50 से। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट का असूल है। इससे आपको यूनिटरी मेथड की तरह कैलकुलेशन नहीं करनी कि 1 का क्या है, उसका क्या है। इसमें डायरेक्ट वेरिएशन से हम आराम से सवाल को कर सकते हैं। तो अब हमारे पास आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 50। तो अब यहाँ पे 60 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड करने हैं, x इज इक्वल टू 1.50 डिवाइडेड बाई 60, यहाँ 0 0 से कट कर दें। अब 1.5 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया, नीचे रह गया 6, तो 7.5 को जब 6 पे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.25 मीटर। यानी कि जब 60 बुक्स हैं, अगर आइडेंटिकल बुक्स हैं और वो 1.5 मीटर लेंथ को स्पेस को ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो जब बुक्स हमारी कम होंगी तो हमारी लेंथ भी कम हो जाएगी। देखिए 1.5 मीटर की बजाय 1.25 मीटर आंसर आ गया, यानी 1.25 मीटर लेंथ में ये 50 बुक्स आपकी अरेंज हो जाएंगी। पार्ट नंबर 2, नंबर ऑफ बुक्स दैट कंप्लीटली ऑक्यूपाई द शेल्फ ऑफ 80 सेंटीमीटर लेंथ। यानी अगर जो शेल्फ की लेंथ है वो अब 80 सेंटीमीटर हो गई है, पिछले सवाल में 1.5 मीटर दी हुई थी। ठीक है, अब हम इसको पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। याद रखने की बात क्या है कि रेशो और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन में जब भी सवाल करना है तो उसकी जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करेंगे। लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी x, यानी x क्वांटिटी होगी इसकी। अब हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो अब हम देखेंगे कि कितनी बुक्स थी हमारे पास, 60 बुक्स थी और लेंथ थी हमारे पास 150 सेंटीमीटर। ये कैसे आया, क्योंकि वहां पे लिखा था 1.5 मीटर। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 मीटर में क्योंकि 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1.5 मीटर का मतलब हो गया 150 सेंटीमीटर। इसको क्या किया कि मैंने 1.5 मीटर को मल्टीप्लाई कर दिया उसके कन्वर्जन रेट से। यहां आपको करके दिखा देता हूं, यानी 1.5 मीटर थी 1.5 मीटर लेंथ थी हमारे पास। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी क्वांटिटी दी होती मीटर में हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो विच इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर बन गया। तो सबसे पहले आपने इसका ठीक हो गया।
ये मैंने आपको सब करने के दिखाया क्योंकि ये पॉइंटर से उसकी कैलकुलेशन करना मुश्किल होती है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको कन्वर्जन रेट लिख के दिखा दिया क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसका मतलब है 1.5 मीटर को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है जो 60 बुक्स हैं वो कितनी लेंथ ऑक्यूपाई कर रही हैं, 150 सेंटीमीटर। अब अगर हमारे पास लेंथ जो है वो 80 सेंटीमीटर हो जाए तो उस पर कितनी बुक्स आएंगी। ऑब्वियसली देखें अब हमारी लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये देखें 150 की बजाय 80 रह गई है। इसका मतलब है जब लेंथ हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी तो नंबर ऑफ बुक्स भी कम होंगी। अगेन डायरेक्ट वेरिएशन है, तो एरो अगर आप लगाना चाहें तो डाउनवर्ड लगा दें, नहीं तो आपको तरीका पता लग गया। अब हम इसकी रेशो बनाएंगे और प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी 60/x इज इक्वल टू 150/80। अब यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करें, 60 को 80 से मल्टीप्लाई कर दें और x को 150 से। सो x यानी 150x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 80 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 80/150। अब यहाँ पे हम कटिंग करके भी कर सकते हैं और कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं। मैं आपको कटिंग करके दिखा देता हूँ ताकि आपको तरीका पता लगे। सबसे पहले 0 को कट किया करें, एक यहाँ से 0 कट कर दिया और एक ये मैंने ऊपर से 0 कट कर दिया, ठीक हो गया। अब ये देखें 15 है, 15 1 15 और 15 4 टाइम्स 60 होता है, ठीक हो गया। अब 4 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 बुक्स आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो इंशाल्लाह इसी तरह अब आपको बाकी जो हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 5 एंड सो ऑन, जितने भी क्वेश्चन हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो लेक्चर देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अभी हमने एक्सरसाइज शुरू ही की है क्योंकि D2 बुक का भी स्टार्ट किया है। D1 के पहले चैप्टर मैंने कुछ करवा दिए हैं, चैप्टर नंबर 1 और कुछ जगह तक चैप्टर वो करवा दिया है। इसी तरह D2 स्टार्ट कर रहे हैं। D2 का पहले मैंने चैप्टर नंबर 12 करवाया था, तो फिर बहुत सारे बच्चों ने कहा जी आप D2 के जो है क्योंकि नया सेशन स्टार्ट हो रहा है तो आप चैप्टर 1 से लेक्चर बनाएं, तो मैंने इसलिए चैप्टर 1 से स्टार्ट किया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक खुद ब खुद पहुँच जाएँ। और जो लोग पहले से देख रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों इससे फ़ायदा उठा सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और उससे रिलेटेड कुछ मज़ीद क्वेश्चन के साथ आपके दोबारा हाजिर होऊंगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।